हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम देखने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एवरी एटम ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर हैज़ वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनके अंदर अपने अंदर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं, और जो ऐसे एटम होते हैं दोस्तों जो उनका लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसके अंदर दोस्तों एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दोस्तों क्या एक या एक से ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, वीकली बॉन्डेड होता है। मान लो ये आपको पता है न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये उस न्यूक्लियस के बाद जितना भी ऑर्बिट होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो ये लास्ट वाला ऑर्बिट है, ये वाला लास्ट वाला ऑर्बिट है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, वीकली बॉन्डेड होगा। क्या होगा, वीकली बॉन्डेड होगा। और जो वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे एटम जो अपने अंदर से क्या फ्लो करवा सके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सके, और ऐसे एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंडेड होता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंडेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों आपको ये पता है, जब फ्री है तो एक जगह से आप मान लो आपको अगर आपके पापा या मम्मी आपको पूरी तरह से फ्री कर दे, जाओ बच्चों आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप यहाँ वहाँ से घूमना फिरना स्टार्ट कर दोगे। वैसे ही दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण वो इधर उधर आराम से क्या करता रहता है, घूमता रहता है। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो वैसे ही दोस्तों मतलब कैसे घूमता आपको बताता हूँ। मतलब ये मान लो ये कंडक्टर का 2 पॉइंट है। कंडक्टर मतलब क्या दोस्तों, ये भी बता देता हूँ। हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो करवा सके उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या करते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर टू इट्स अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ओके दोस्तों, अब यही इसके मूव होने के कारण ही दोस्तों क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और जो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या कैरी करता है दोस्तों, क्या कैरी करता है, मुझे फटाफट बताओ, नेगेटिव चार्ज। क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन की चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों पीछे करके उसको ध्यान से सुनते रहना। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ, अब देखो दोस्तों, देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर। अभी देखो इसके ऊपर हमने इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं किया हुआ है, कोई बैटरी अटैच नहीं किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है। अब तो ये जो अंदर का देखो इलेक्ट्रॉन है कैसे भी इधर उधर घूम रहे हैं, पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, एक बैटरी अटैच कर रहा हूँ, देखो यहाँ दिखाई देगा आपको, मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक सेल अटैच किया। जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। If a conducting wire is not connected to a cell, its free electron move randomly in all direction in the space between the atoms. ओके जब तक मैंने उसके अंदर सेल कनेक्ट नहीं किया था तब तक जो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे रेंडमली, मतलब कहीं भी मूव हो रहे थे, देखो कहीं भी मूव हो रहे। बट जैसे ही मैंने when we connected the end of the wire to two terminal of the cell, electric force act on the electron being negatively charged, they start moving from negative to positive terminal of the cell. ओके जैसे ही मैंने इसके साथ क्या अटैच किया, बैटरी इलेक्ट्रिक सेल अटैच किया, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके तो दोस्तों यही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों। और आपको पता है ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने के कारण ही दोस्तों क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले दोस्तों वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट एकदम सिंपल तरीके में आपको समझाऊंगा दोस्तों। अगर ये याद हो जाएगा तो आपको डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले आई, ये सिंबल है, अगर आई लिखा है तो आपको अगर समझ लो, अगर कहीं भी फिजिक्स के अंदर आई लिखा है तो आपको समझ लेना कि ये किसका है, ये किसका सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। क्यू, अगर क्यू लिखा हुआ है तो ये किसका सिंबल है, चार्ज का। किसका सिंबल है, चार्ज का। और टी लिखा है तो ये आपको पता है टाइम का सिंबल है। ओके दोस्तों, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इससे हम डेफिनेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का। किसका डेफिनेशन बनाने वाले, इलेक्ट्रिक करंट का। तो दोस्तों कैसे मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान देना।
एकदम फोकस लगा के ध्यान देना दोस्तों, एकदम आराम से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज चार्ज पासिंग थ्रू, चार्ज किस में से पास होगा दोस्तों, कंडक्टर में से। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, हो गया। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज चार्ज पासिंग थ्रू, किस में पास होगा, कंडक्टर में, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ओके, हो गया। ये डेफिनेशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। ओके दोस्तों, एक बार और आपके लिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता, मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करवाता रहता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। तो डेफिनेशन कैसे बन गया, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, चार्ज किस में से पास होगा, कंडक्टर में से, चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, और इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। ओके दोस्तों, अब जैसे हर चीज़ का यूनिट होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर राइस का बार बार एग्जांपल मैं देता हूँ दोस्तों, अगर ऑयल लेने जाओ तो लीटर बोलते हैं, वैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट किसी ने पूछा तो दोस्तों आप क्या बोलोगे, चलो आपका भाई आपको बताएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है दोस्तों, कूलम, सी मतलब क्या होता है, कूलम। ओके, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता है। तो दोस्तों क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम क्या होता है, और जो टाइम का यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड। ओके देखो दोस्तों, यही तो लिखा हुआ है यहाँ, ये देखो, बट 1 एम्पियर करके लिखा है, हमें डेफिनेशन वैसे ही बनाएंगे, पर देखो एम्पियर, कूलम, सेकेंड लिखा है कि नहीं दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में क्या आता है पता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करोगे, जीटी वाला एकदम आराम से डिफाइन कर देंगे दोस्तों, एकदम सिंपल। एम्पियर किसका यूनिट होता है, फटाक से बताओ, इलेक्ट्रिक करंट का। चार्ज किसका यूनिट होता है दोस्तों, फटाफट बताओ, सॉरी, कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। और जो सेकेंड है ये किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो हम देखो कैसे बोलते हैं, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए मैंने कैसे बोला, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इन कंडक्टर, किस में से पास हो रहा है, कंडक्टर में से, इन 1 सेकेंड। हो गया डेफिनेशन। क्या हार्ड है दोस्तों, क्या हार्ड है, एकदम सिंपल है। एक बार और, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट किस में से, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज मतलब इज डिफाइन, बोलो, इज डिफाइन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर में से पास हो रहा है इन 1 सेकेंड। यही तो डेफिनेशन है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ कुछ और मतलब यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, पर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट मैंने भी आपको बता दिया, अच्छे समझा दिया। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया, और दोस्तों याद रखना, जो चार्ज फ्लो होता है वो हायर टू लोअर टर्मिनल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये अपने नॉलेज के लिए याद रखना, क्योंकि पता है दोस्तों हम आगे तक पहुंच जाते हैं और हमें चीज़ें पता नहीं चलता। और दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद रखना। ओके, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। ओके, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। ओके, और एम्पियर दोस्तों एक साइंटिस्ट का नाम था, पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ दोस्तों अच्छे से याद करके रखो, बाय हार्ट कर लो, बट बाय हार्ट मतलब रट्टा नहीं, प्लीज़ रट्टा नहीं करना। ओके, रट्टा थोड़ा भी मत करना। साइंस की चीज़ों को एकदम अच्छे से समझो, एक एक वर्डिंग को समझो। बाकी तो अपना क्लास है ही है दोस्तों, अभी तो बस हम आपको समझा रहे हैं कि आपका टाइम दोस्तों आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आता रहे। ओके, तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से करो, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।